देखो मैं इसमें ये बताना चाह रहा हूँ, मान लो सपोज कर लेते हैं कि इसमें चलो एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव रिलेशन आपको ये तो समझ में आ गया कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, बी कॉमा सी रिलेशन को फॉलो कर रहे हैं, तो ये कॉमन एलिमेंट को हटाने के बाद ए सी बचा, तो हमें चेक करना है, ये दोनों तो फॉलो कर रहे हैं, हमें चेक करना है क्या ए सी रिलेशन को फॉलो करना है या नहीं करना। अगर ये कर रहा है तो ट्रांजिटिव हो गया, अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है तो ट्रांजिटिव नहीं हुआ, और अगर आप चेक ही नहीं कर पाए तो भी ट्रांजिटिव होगा। अब मैं बता रहा हूं इसका क्या मतलब है। जैसे मैंने एक, हाँ बोलिए, ए कॉमा सी, ए कॉमा सी, ए कॉमा सी, ऐसे ही होता है। ये बाद वाला, ये पहले वाला, तो सी कॉमा ये थोड़ी होगा, ठीक है। अब देखो इसमें जैसे ये लिखा है 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 और 2 3, मैंने ये लिखा सपोज, किसी रिलेशन को फॉलो करने वाले ऑर्डर्ड पेयर ये आए। अब आप इसमें चेक करो, और किस सेट क्या दिए थे, वो सेट वही थे हमारे 1 2 3, और दूसरा सेट भी क्या हो जाएगा 1 2 3। ए क्रॉस ए से जो ऑर्डर्ड पेयर एक गिवन रिलेशन को फॉलो कर रहे थे वो ये थे। रिलेशन क्या था हमें नहीं पता, रिलेशन को फॉलो करने वाले ऑर्डर्ड पेयर ये थे। सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या जरूरी है कि ए क्रॉस ए में जितने भी एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3, है ना। रिफ्लेक्सिव क्या होता था, ए कॉमा ए फॉलो द रिलेशन, सारे के सारे ए कॉमा ए, ए कॉमा ए मतलब 1 1 2 2 और 3 3। लेकिन इसमें क्या है, देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, यानी ये रिफ्लेक्सिव बोलिए नहीं है। आप जरा चेक करिए क्या ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए मैंने क्या बताया था कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन को फॉलो कर रहा है और इसका उल्टा भी अगर रिलेशन को फॉलो कर रहा है, ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, तब वो सिमेट्रिक होता है। तो 1 1 का उल्टा क्या हुआ 1 1, तो इसके हिसाब से तो सिमेट्रिक है। 1 2 का उल्टा क्या हुआ 2 1, तो 2 1 है, हाँ है, तो इसके हिसाब से भी सिमेट्रिक है। अब 1 3 पर आए आप, तो 1 3 का उल्टा हो गया 3 1, लेकिन 3 1 इसमें है ही नहीं। तो एक भी जगह अगर फेल हो गया हमारा सिमेट्रिक वाला पार्ट, जैसे इसका सिमेट्रिक मिला, इसका सिमेट्रिक मिला, इसका सिमेट्रिक नहीं मिला, तो हम बोलेंगे कि सिमेट्रिक नहीं है। एक भी जगह अगर फेल हो गए तो ठीक है, तो ये सिमेट्रिक वाली बात हो गई। अब ट्रांजिटिव में आ जाते हैं। ट्रांजिटिव में चेक करो ए कॉमा बी, तो पहले ए कॉमा बी ढूंढो। मान लेते हैं ये हमने ढूंढा, ए कॉमा बी हमने मान लिया 1 1 मान लिया सपोज। तो अब दूसरा एलिमेंट जो बी कॉमा सी हो, यानी इसका एंड वाला, तो अब एक ऐसा ऑर्डर पेयर ढूंढना है इसमें पहला वाला वही हो जो इसमें एंड वाला है, तो इसका एंड वाला 1 है, तो ऐसे ऑर्डर पेयर ढूंढो जिसमें पहला 1 हो। तो एक तो ये है, इसमें है ना, ये देखो ये है, इसमें आप चेक कर सकते हो ए कॉमा बी 1 1 और बी कॉमा सी क्या है 1 2। तो ए कॉमा सी क्या हुआ इसके हिसाब से 1 2, तो क्या 1 2 इसमें है, हाँ है, नहीं समझिए, बोलो उत्कर्ष, ठीक है ना। ये हमने नहीं कहा कि ए और सी की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। आपको ऐसा ऑर्डर पेयर चुनना है कि इसमें सेकंड वाला और इसमें फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए। हाँ, जैसे आप इसको लेकर के चेक कर रहे हैं, इसको आपने ए कॉमा बी माना है 1 1, तो अब इसके हिसाब से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 वाले को। तो अगर इसके हिसाब से देखेंगे तो ए सी क्या हुआ 1 2, तो क्या 1 2 इसमें है, हाँ है, तो इसका मतलब इसके हिसाब से तो ये ट्रांजिटिव है। आगे देखते हैं, और इसके हिसाब से ये वाला भी एक है, इससे भी आप चेक करेंगे क्योंकि इसमें जो सेकंड वाला है वो इसमें फर्स्ट वाला है। यानी कि फिर आप चेक करिए कि ए कॉमा बी अगर हम लोग मानते हैं 1 1, तो बी कॉमा सी अब हमने क्या मान लिया 1 3, तो ए कॉमा सी हमारा क्या हो गया इस बार, बताओ भाई तनिष्क 1 3, तो क्या 1 3 इसमें है, हाँ है, तो इसके हिसाब से भी ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक, इसके हिसाब से अब आपको सर बाकी से भी तो चेक करिए, नहीं, इसके हिसाब से हम वही चेक कर सकते थे जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 होता है, क्योंकि इसका सेकंड एलिमेंट 1। अब तुम इसके हिसाब से चेक करोगे, हर एलिमेंट के हिसाब से चेक करना होगा। अब इसके हिसाब से चेक करो, अगर तुमने ए कॉमा बी ले लिया 1 2,
तो अब पहले ऐसे एलिमेंट ढूंढो जिनमें पहला एलिमेंट 2 है। तो पहला एलिमेंट 2 इसमें है और इसमें, तीनों से बारी बारी चेक करते हैं। अगर आप इन दोनों को लेके चल रहे हैं, एक मिनट, अगर इन दोनों को लेके चल रहे हैं तो ए कॉमा सी की वैल्यू क्या होगी? वेरी गुड ऋतिक, आप बताइए। 1,1 इसमें है, यानी इन दोनों के हिसाब से, यानी 1 2 के हिसाब से ये वाला ट्रांजिटिव अभी है, अभी ट्रांजिटिव चल रहा है। ठीक, मैंने क्या कहा कि ए बी को 1 2 ले लिया और बी सी को मैंने क्या ले लिया बच्चों? 2,1 ले लिया। तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1,1 हो जाएगी, और 1,1 इसके अंदर है, यानी इसके हिसाब से भी ट्रांजिटिव है। अब देखते हैं ये हो गया। अब इसके हिसाब से चेक करो। तो अब देखो ये ए बी है और ये बी सी है, तो ए सी क्या हुआ? 1,2 और 1,2 इसमें है, यानी इसके हिसाब से भी ट्रांजिटिव चल रहा है। अब 1,2 और 2,3 के हिसाब से देखिए, तो ए सी क्या हुआ? 1,3 और 1,3 इसमें मौजूद है, यानी इसके हिसाब से भी ये ट्रांजिटिव है। ओके, बोलो ठीक है ना? अब आ जाओ इसके हिसाब से, जरा इसके हिसाब से आ जाओ। ये 1,3 है, ये 1,3 है। अब 3 से ये एंड हो रहा है, तो क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जो 3 से शुरू हो रहा है? नो। तो क्या आप चेक कर पाएंगे कि ये ट्रांजिटिव है या नहीं है? तो जब आप चेक नहीं कर पाएंगे तो भी ट्रांजिटिव होगा, क्योंकि चेक करने पर अगर नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं है। आप चेक ही नहीं कर पाए तो वो ट्रांजिटिव माना जाएगा। ये बात समझ गए? बहुत बड़ा डाउट रहता है बच्चों को। वो सोचते हैं कि भाई 1,3 है और 3 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है ही नहीं। भाई अगर आपने ए बी को मान लिया 1,3, तो अब आप बी कॉमा सी में कोई ऐसा एलिमेंट ढूंढ रहे हैं जिसका पहला एलिमेंट 3 हो, और वो कोई है ही नहीं इसमें। तो आप कहोगे सर इसका तो ट्रांजिटिव हम चेक नहीं कर सकते। तो मैं कह रहा हूं जब चेक नहीं कर सकते तो वी विल अज्यूम इट एज ट्रांजिटिव। क्लियर हो गई इतनी बात? बोलिए। अगर मान लेते हैं इसमें एक एलिमेंट और होता है 3,4, तो अब आप 1,3 और 3,4 के हिसाब से देखते तो ए सी की वैल्यू क्या हो जाती है? 1,4। अब आप चेक कर पा रहे हैं, और 1,4 इसमें कहीं भी मौजूद नहीं है। आप चेक कर पा रहे हैं कि 1,4 मौजूद नहीं है, यानी कि ये फिर ट्रांजिटिव नहीं होता। नहीं समझे? फिर से सुनिए, जैसे 1,3 है और 3,4, अगर मैं इनमें ट्रांजिटिविटी चेक करने को बोलता तो तुम कहते 1,4। अब 1,4 इसमें कहीं है ही नहीं, है कहीं 1,4 इसमें? वो होनी चाहिए तो ट्रांजिटिव है। हाँ, और अगर मान लो ये ना होता तो तुम्हारे पास तो चेक करने के लिए है ही नहीं। भाई 1,3 के बाद एक और आइटम भी तो होना चाहिए ना कि आप चेक कर सके, और वो चेक करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि वो 3 से शुरू होना चाहिए था। तो आप चेक नहीं कर पा रहे तो भी आप बोलेंगे कि ट्रांजिटिव है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अब जरा 2,1 से चेक करते हैं। अगर हम ए बी को 2,1 ले ले तो अब हम ऐसे एलिमेंट लेंगे। अब देखो 2,1 ले लिया मैंने, ये सब मिटा दे रहा हूं, इसमें इतना नोट नहीं करना है, इसमें समझने वाला है मेन मुद्दा। अगर मैंने 2,1 ले लिया तो अब मुझे बताओ 1 से शुरू होने वाले एलिमेंट कौन कौन से? ये तीनों हैं, सही है ना? बोलो। तो अब आप इससे चेक करेंगे 1,1 से, 1,2 से और 1,3 से। अब अगर 2,1 और 1,1 से करते हैं, 2,1 और 1,1 से करते हैं, तो हमारा एलिमेंट क्या बचेगा? ए सी वाला 2,1। क्या 2,1 इसमें है? हाँ है, तो यानी इसके हिसाब से ट्रांजिटिव चल रहा है। अब इसके हिसाब से चेक करोगे तो ए सी वाला एलिमेंट क्या बचेगा? 2,2। 2,2 इसमें है? हाँ है, यानी इसके हिसाब से भी ट्रांजिटिव चल रहा है। फिर 2,1, 1,3, इसको गायब करो तो 2,3 बचा, तो 2,3 इसमें है? हाँ है, तो यानी इसके हिसाब से भी ये पूरा ट्रांजिटिव चल रहा है। सही है इतनी बात? 2,2, अब आपने 2,2 लिया। अगर आप 2,2 लेते हैं तो ऐसा एलिमेंट ढूंढिए जो 2 से शुरू हो रहा हो। तो 2 से शुरू होने वाला एलिमेंट कौन सा है? एक ये 2,1 है, एक ये 2,3। तो जब आप इसको लेके करेंगे तो क्या आएगा? 2,1। तो 2,1 तो इसमें मौजूद है, यानी इसके हिसाब से ट्रांजिटिव है। और इसके हिसाब से देखेंगे तो क्या आएगा? 2,3 आएगा। 2,3 इसमें यानी ट्रांजिटिव है। सही है इतनी बात? अब आप 2,3 के हिसाब से देखिए,
तो अगर आप 2,3 के हिसाब से देखेंगे, 2,3 के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो हमें ऐसे एलिमेंट चाहिए जो 3 से शुरू हो रहे हो। तो कोई 3 से शुरू होने वाला एलिमेंट है इस पूरे में कहीं? तो क्या आप चेक कर पाएंगे? और जब चेक नहीं कर पाएंगे तो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा? यानी कि ये पूरा फंक्शन ट्रांजिटिव है। क्यों है ट्रांजिटिव? क्योंकि जहां चेक कर पा रहे थे वहां ट्रांजिटिव चेक कर लिया और ओके निकला, और जहां चेक ही नहीं कर पा रहे तो वहां ट्रांजिटिव माना जाता है, इसलिए ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया इतना कि नहीं? जल्दी बोलो। चलो आपका सवाल ये है, आपका सवाल ये है कि आपको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक है या नहीं। ये एक ऐसे रिलेशन को फॉलो करना, मैंने ऑर्डर पे पहले से ही आपको दे दी है। ठीक, अब मुझे बताना रिफ्लेक्सिव के लिए होना जरूरी है। अच्छा एक मिनट, सेट तो मैं देना भूल गया, आप लेकिन समझ गए होंगे। सेट वही है 1 2 3 वाला, मेरा 1 2 3 वाला सेट है सपोज। तो इसके हिसाब से रिफ्लेक्सिव ये तब होता है जब 1 1 भी होता है, 2 2 भी होता है और 3 3 भी होता है। तो 1 1 तो है, 2 2 भी है ना, लेकिन 3 3 नहीं है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हर एक का उल्टा मौजूद होना चाहिए। तो जैसे 1 1 का उल्टा तो 1 1 हो गया, तो क्या वो मौजूद है? तो हाँ भाई यही है। 1 2 का उल्टा 2 1 हो गया, क्या मौजूद है? 2 1 है। 1 3 का उल्टा 3 1 हो गया, मौजूद है। 2 1 का उल्टा, 2 1 का उल्टा बच्चों क्या हो गया? 1 2 हो गया, मौजूद है, ये रहा। फिर 2 2 का उल्टा 2 2 हो जाएगा, वो ये रहा। 2 3 का उल्टा 3 2 होगा, और 3 2 भी है। 2 3 का उल्टा क्या होगा? 3 2, और वो भी है। और 3 1 का उल्टा 1 3 होगा, तो 1 3 भी है, तो सिमेट्रिक। सिमेट्रिक है ना सबका? चलिए ठीक है, तो सिमेट्रिक भी हो गया। रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। अगर आप 1 1 के हिसाब से चेक कर लो, 1 1 के हिसाब से, तो आपको ऐसे एलिमेंट ढूंढने, ये तो आपका ए भी हो गया। अब बी कॉमा सी में आपको ऐसे एलिमेंट ढूंढने हैं जो जहां ये 1 1 खत्म हो रहा है, 1 पे खत्म हो रहा है ना, तो 1 से शुरू होने वाले एलिमेंट कौन कौन से? तो 1 से शुरू होने वाले एलिमेंट अगर आप देखेंगे बच्चों, तो एक ये और एक ये है ना। तो एक हो गया 1 2 और एक हो गया हमारा 1 3। तो अब आप इसके हिसाब से देखोगे तो ए कॉमा सी की वैल्यू का 1 2, तो क्या 1 2 मौजूद है? हाँ मौजूद है। क्या इसके हिसाब से आप देखोगे तो 1 3 मौजूद है? मौजूद है। यानी इसके हिसाब से तो, इसके हिसाब से तो ये ट्रांजिटिव है। इसके ऊपर मैं टी लिखता चला जा रहा हूँ, अभी मैंने इसका चेक किया, इसके हिसाब से ट्रांजिटिव है। आगे चेक करते हैं। ये काम आप दिमाग में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि ऐसे लिख लिख के करना है। अब जैसे आपने 1 2 ले लिया, तो 1 2 के हिसाब से आपको ऐसे एलिमेंट इसके साथ चूज करने होंगे जो 2 से शुरू हो रहे हैं। तो 2 से शुरू होने वाले ये 2 1 2 2 और 2 3। तो अगर इसके हिसाब से देखोगे, इन दोनों के हिसाब से, तो एलिमेंट हुआ 1 1, ए कॉमा सी। ये ए कॉमा बी है, ये बी कॉमा सी है, तो ए कॉमा सी क्या हो गया? 1 1। तो 1 1 इसमें है, हाँ है। फिर इनके हिसाब से चेक करोगे तो 1 2 बचेगा, ए सी की वैल्यू, तो 1 2 है। फिर इसके हिसाब से देखो तो 1 3 बचेगा, तो क्या 1 3 इसमें है? हाँ भाई 1 3 है, तो इसके हिसाब से भी ये ट्रांजिटिव है। समझ में आ रही है बच्चे उतनी बात? ठीक। इसके बाद में हम देखते हैं 1 3 के हिसाब से। तो 1 3 को ऐसे रखा मैंने, 1 3 कोई भी, तो 3 से शुरू होने वाले एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो 3 से शुरू होने वाले 2 एलिमेंट है, 3 1 3 2, 3 1 और 3 2, तीसरा कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर 1 3 3 1 के हिसाब से देख रहे हैं तो ए कॉमा सी की वैल्यू 1 1 हो गई, और ए कॉमा बी कॉमा सी के हिसाब से देख रहे हैं तो वैल्यू कितनी हो गई? 1 2 हुई। तो क्या ये दोनों मौजूद है? तो 1 1 भी मौजूद है, 1 2 भी मौजूद है, यानी इसके हिसाब से भी ट्रांजिटिव अभी तक सही चल रहा है, ट्रांजिटिव चल रहा है। इसको मिटा देता हूँ। उत्कर्ष समझ में आ रहा है? इसके बाद 2 1 के हिसाब से चेक करते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस रहता है, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बहुत जल्दी जल्दी होगा। तो 2 1 1 से शुरू होने वाले एलिमेंट, क्योंकि ये 1 पे खत्म हो रहा है ना, तो 1 से शुरू होने वाले 3 है, 1 1 1 2 और 1 3। तो अगर पहले के हिसाब से देखोगे तो क्या बचेगा? 2 1 मौजूद है, हाँ मौजूद है। इसके हिसाब से देखोगे 2 2 मौजूद है, मौजूद है। 2 1 1 3, तो क्या बचा? 2 3 मौजूद है, यानी 2 1 के हिसाब से भी क्या है? ट्रांजिटिव है। तनिष्क समझ में आ रहा है? 2 2 के हिसाब से देखते हैं। तो 2 2 पे खत्म हो रहा है ना, तो 2 से शुरू होने वाले एलिमेंट देखो। तो 2 से शुरू होने वाले एलिमेंट एक तो ये 2 1 है, एक ये 2 3 है, और कोई नहीं, यही है।
तो इसके हिसाब से देखोगे तो क्या आएगा 2,1 a, c की वैल्यू। इसके हिसाब से देखोगे तो 2,3। क्या ये दोनों मौजूद है 2, 1, 2, 3? तो बिल्कुल मौजूद है, ये रहा 2, 1, ये रहा 2, 3, यानी इसके हिसाब से भी ट्रांजिटिव। ठीक, अगला देखते हैं 2,3। तो 2,3 तो 3 पे खत्म हो रहा है, तो 3 से शुरू होने वाले एलिमेंट ये दोनों हैं 3, 1, 3, 2, 3, 1, 3। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2,1 तो यहाँ से आएगा और यहाँ से क्या आएगा 2,2। तो दोनों ही मौजूद है, 2,1 ये रहा, 2,2 ये रहा, यानी इसके हिसाब से भी ट्रांजिटिव है। आगे देखते हैं 3,1। तो ये 1 पे खत्म हो रहा है, तो 1 से शुरू होने वाले एलिमेंट 3 है हमारे पास, ये 3 है। तो 1, 1, 1, 2, 1, 3। तो अब देखिएगा, तो 1,1 यहाँ से गायब होगा तो क्या बचा 3, 1। यहाँ से 1, 1 गायब हो, क्या बचा 3, 2। यहाँ से 1, 1 गायब हो, क्या हो 3, 3। तो 3, 1 तो है, 3, 2 भी है, लेकिन 3, 3 नहीं है इसके अंदर, यानी इसके हिसाब से ये ट्रांजिटिव नहीं है। और किसी भी एक के हिसाब से अगर ये ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर हम बोलेंगे कि ट्रांजिटिव ये नहीं है, सबके हिसाब से होना चाहिए, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है। अब आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो हमें ये एलिमेंट यहीं लिखा हुआ मिल जाता जिसपे ये ट्रांजिटिव नहीं होता, तो हम यहीं रोक देते सवाल को, आगे पूरा सब चेक करने की कोई जरूरत नहीं। क्लियर हो गई इतनी बात सबको? तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है। चलो ये एक और एग्जांपल सब लोग देखो मेरे साथ, चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव होने के लिए। अच्छा, सेट क्या दिया था इसमें? सेट था हमारा A, B, C, ठीक है ना, ये था। एक ही सेट दिया है तो हमेशा दूसरा सेट भी क्या होगा वही मान लेंगे हम लोग। दूसरा सेट भी क्या है हमारा ABC। कुछ कहना चाह रहा है कोई? चलिए अब देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए जरूरी है कि A भी हो, B भी हो और C भी हो। तीनों नहीं है, देखो C है ही नहीं, यानी ये रिफ्लेक्सिव नहीं। C तो है यार, C भी है, B भी A भी, तीनों है, यानी रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक देखें तो A का उल्टा A हो गया, AB का उल्टा BA हो गया, BA यार BA तो है, B है ही नहीं, तो बस सिमेट्रिक नहीं है तो यही खत्म हो गया। समझ गया मेरी बात? फिर अगला आते हैं हम लोग ट्रांजिटिव चेक करने के लिए। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए जैसे A, A है तो आपने पहले A, A लिया। अब आप देखेंगे ये A पे खत्म हो रहा है तो A से ये दोनों शुरू हो रहे हैं ना, A, B और AC। तो चेक करो भाई, इसके हिसाब से क्या निकलेगा A, B, इसके हिसाब से क्या निकलेगा A, C। तो दोनों ही मौजूद है तो इसके हिसाब से तो ट्रांजिटिव है। अब A, B, तो अब इसके लिए चेक करेंगे, ये है ना, A, B में कौन कौन से आके टिकेंगे? एक B, B वाला और एक B, C वाला। तो यहाँ से क्या निकलेगा A, B और यहाँ से क्या निकलेगा A, C। तो A, B भी है और A, C भी है, इसके हिसाब से भी ट्रांजिटिव है। अरे तुम लोगों का आंसर क्या है? ट्रांजिटिव आया कि नहीं आया? अच्छा चलिए इसके हिसाब से चेक करें, AC के हिसाब से। तो अगर AC के हिसाब से चेक करेंगे तो C से शुरू होने वाले कौन कौन से? C और CB और CC। CA, CB और CC। तो अगर इसको देखेंगे तो AA बचेगा, वो मौजूद है। इसको देखेंगे तो AB बचेगा, मौजूद है। इसको देखेंगे तो AC बचेगा, मौजूद है। इसके हिसाब से भी हो गया भाई, AC के हिसाब से भी हो गया। B, B, तो B से शुरू होने वाले तो एक यही है, B से शुरू होने वाला। और इसके हिसाब से देखोगे तो क्या बचेगा B, C, वो मौजूद है, यानी इसके हिसाब से भी हो गया। B, C से शुरू होने वाले ये हैं तीनों। तो अगर इन दोनों को लोगे तो B, A। अब B, A नहीं है तो B, A नहीं, यानी यहीं पर इसकी ट्रांजिटिविटी खत्म हो गई, यानी ये ट्रांजिटिव नहीं है। सबको समझ में आया? और कोई कुछ कहना चाहता है इस बारे में तो बोल दीजिए जल्दी से। तो इस तरीके से मुझे लगता है आपको ये चेक करना आगे। एक और देता हूं आपको, A, B, B, C और C, A, एक ये रिलेशन है और उसी सेट से निकला है। किससे निकला है? A, B, C से, इससे। आप मुझे बताइए क्या क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, ये सिमेट्रिक है या नहीं, और ये ट्रांजिटिव है या नहीं। रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होने के लिए बच्चों क्या जरूरी था? हाँ, ये तीनों इसमें होने चाहिए।
अच्छा देख लेते हैं बच्चों, कहीं पर एक्चुअली बोर्ड पे शाइन पड़ रही है तो आपको दिखता नहीं है ना, तो मुझे बता दिया करिए तो मैं उसको अलग लिख दूँगा, ठीक है। इधर थोड़ा सा आजकल लॉकडाउन के चलते घर से ही क्लास ले रहा हूँ, जा नहीं रहोगे तो थोड़ा इस तरह के सिस्टम घर पे ही बनाए, बस तुम लोगों को समझ में सब आएगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी कहीं लाइटिंग की प्रॉब्लम लगे तो बता देना। चलिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए सेट वही है हमारा ए बी सी, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए बी बी सी सी होना जरूरी था, है ही नहीं, नो रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए ए बी का उल्टा बी है ही नहीं, खत्म बात, सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव ए बी, तो इसी से चेक कर लो पहले, तो यानी क्या होना चाहिए था, ए सी होना चाहिए था, ए सी है ही नहीं कहीं पर, यानी ट्रांजिटिव भी नहीं है। सबको समझ में आया? चलिए चलिए, एक और दे रहा हूं आपको यहीं पे, आपके पास जो पीडीएफ है उसमें भी मौजूद है, और यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ मैं 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3। बताओ ये ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है या नहीं, इसको चेक करिए। 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। रिफ्लेक्सिव तो मुझे लग रहा है तुम लोग ऐसे ही पहचान लोगे, उसी सेट पर है, इसका सेट मैंने लिखना भूल गया, सेट वही है 1 2 3। अरे रिफ्लेक्सिव तो ये दिख रहा है भाई, अब वो तुम देखो भाई एक बार में सही से, एक बार में आंसर करना आपको, आपके पास एग्जाम में दूसरा मौका थोड़ी होता है, ठीक है। चलिए तो देखेंगे रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 तीनों ही मौजूद है, तो यानी रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक के लिए 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का उल्टा 2 2, 3 3 का उल्टा 3 3, ये तो मौजूद है। लेकिन 1 2 का उल्टा क्या होगा बच्चों, 2 1, वो 2 1 इसमें नहीं है, यानी ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ये इसके हिसाब से देखेंगे, तो ये 1 पे खत्म हो रहा है, तो 1 से शुरू कौन सा हो रहा है ये, यानी इन दोनों में देखो सबसे पहले, तो 1 1 1 2 क्या बचा है यहाँ पे 1 2, तो 1 2 तो मौजूद है, यानी इसके हिसाब से तो ट्रांजिटिव है। अब 2 2 देखें, तो 2 से शुरू होने वाला ये है केवल, तो जब इसके हिसाब से करोगे तो क्या बचेगा हमारे पास 2 3, भाई ये 2 और ये 2 का है, 2 3 इसमें है, ये रहा, यानी इसके हिसाब से भी ट्रांजिटिव तो है। अभी इन दोनों के हिसाब से ट्रांजिटिव है। अब 3 3 के देखें, तो 3 से शुरू होने वाला कोई है, अगर 3 3 के हिसाब से देखोगे तो 3 से शुरू होने वाला कोई है, अरे बोलो बच्चों, इस समय बोर्ड क्या तुम्हें थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है, लाइट नहीं दिख, शाइन ज्यादा कर रहा है, समझ गई मैं तुम्हारी प्रॉब्लम, समझ गया तुम्हारी प्रॉब्लम, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ उसका भी हम तोड़ निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, चलो। हाँ भाई, तो 3 3 है ये, तो 3 से शुरू होने वाला, 3 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट उसमें है ही नहीं, और जब नहीं नहीं नहीं, अभी तो ये ट्रांजिटिव है, क्योंकि 3 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट नहीं है, तो आप चेक नहीं कर पा रहे, समझ गए कि नहीं, आप चेक नहीं कर पा रहे, तो फिर ट्रांजिटिव है, यानी इसके हिसाब से भी ट्रांजिटिव है। अब 1 2 के हिसाब से देखो, तो 2 से शुरू होने वाला एलिमेंट, ये मिटा देता हूं जरा। अब 1 2 के हिसाब से देखोगे तो 2 से शुरू होने वाले एलिमेंट केवल एक ही है, 2 2, और एक 2 3। तो अगर इसके हिसाब से देखो तो 1 2 होना चाहिए, तो 1 2 है, और इसके हिसाब से 1 3 होना चाहिए, 1 3 नहीं है, देखो है 1 3, तो ट्रांजिटिव ये नहीं है, और एक भी अगर ट्रांजिटिव नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है।